हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, खुशियाँ बांटकर खुशियाँ वसूल कर रहे होंगे। एक शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं और ये शानदार इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें हमारे प्यारे संदीप भाई भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दिखाने जा रहे हैं। तो देखते हैं जी, संदीप भाई ने जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मुंतखब किया है वो कितना ज़्यादा ऊंचा है और वहाँ पर कैसे शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक बात तो तय है कि अगर सबसे ऊंचा है तो ये किसी पहाड़ी इलाके में होगा। अब वो पहाड़ी इलाका कोंकण रीजन में पड़ता है, या वो साउथ की कोई साइड पड़ती है, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कोई साइड पड़ती है, या फिर वो उत्तर यानी नॉर्थ में कश्मीर की कोई साइड पड़ती है। ये बात तो फिर वीडियो देख के समझ आएगी। तो बिला ताखिर इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं और देखते हैं संदीप भाई ने कौन सी ज़बरदस्ती जर्नी हमें आज दिखाने का प्रोग्राम बना रखा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूं अभी दार्जिलिंग में और यहां आप देख सकते हो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत इलाका। और सामने आप देखोगे तो सामने जो स्टीम शेड है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये डीजल लोकोमोटिव, डीजल इंजन जो है नैरो गेज का, ये सामने यहाँ पे कुछ तो मतलब ट्रैक चेंज हो रहा है इसका। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, आज की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज हम यात्रा करने वाले हैं इसी स्टीम लोकोमोटिव में और बहुत ही अच्छी जर्नी होने वाली है। फ़िलहाल थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, लेकिन मज़ा आने वाला है। आज की जर्नी जो है वो दार्जिलिंग से घूम तक, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन जो है वहाँ तक हमारी यात्रा जो होने वाली है। चलिए फ़िलहाल चलते हैं नीचे और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं स्टीम इंजन में। तो फ़िलहाल हम आ चुके हैं दार्जिलिंग के स्टीम शेड में और यहाँ पे जो लोकोमोटिव है बिल्कुल तैयार हो रहा है अपनी राइड के लिए। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारे लोकोमोटिव जो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। कुछ की जो मेंटेनेंस है वो हो रही है और सुबह होते ही ये सारा काम जो है वो शुरू हो जाता है। और आज की हमारी राइड जो है वो इसी में होने वाली है। और ये मेरा सेकेंड एक्सपीरियंस होगा किसी स्टीम इंजन में, क्योंकि इससे पहले मैंने गढ़ी हरसरू से यात्रा की हुई थी, लेकिन वो ब्रॉड गेज का स्टीम इंजन था और ये नैरो गेज का स्टीम इंजन है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नैरो गेज में। और सामने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन जहाँ पे जो नैरो गेज के डीजल लोकोमोटिव्स हैं वो खड़े हैं और आप देख सकते हैं जो डिपार्चर है दार्जिलिंग एनजेपी पैसेंजर का वो हो चुका है यहाँ पे। बात करें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की तो इसकी शुरुआत 1879 में हुई थी और ये पूरा 88 किलोमीटर का रूट न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक नैरो गेज पे है, जहां डीजल और छोटी दूरी यानी कि दार्जिलिंग से घूम तक स्टीम इंजन के साथ जॉय राइड होती है। स्टीम इंजन से तो पुराने ज़माने याद करा टर्न टेबल जो है वो देख सकते हैं, बहुत ही आजकल तो बहुत रेयर हो चुके हैं। ये पता नहीं इनका इस्तेमाल जो है वो अभी होता है नहीं, इंजन का मुँह बदलने के लिए। ये टर्न टेबल है जहाँ पे लोकोमोटिव को यहाँ पे खड़ा करके उसको टर्न करते हैं। उनका रिवर्सल जो है वो यहाँ बड़ी आसानी से हो जाता है, पर पता नहीं इनका इस्तेमाल अभी होता है नहीं होता है। तो अपनी जॉय राइड बस शुरू होने वाली है और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के अंदर। और अभी हमने देखा था स्टीम शेड के अंदर का पूरा सीन और अब वापस से जो है वो हम आ चुके हैं स्टेशन में। और ये रहा हमारा कोच जो आज स्टीम लोकोमोटिव के साथ कनेक्ट होने वाला है और साथ ही साथ काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो हैं वो भी आए हुए हैं। तो दार्जिलिंग से एनजेपी के लिए ट्रेन जो है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और यहाँ आप देख तो जो फेयर है वो करीब फर्स्ट क्लास का 1145 रुपये है और विस्टाडोम का 970 रुपीज़ है। तो ये आप देख सकते हो, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है कि बहुत ही हेक्टिक जर्नी होती है, वो करीब 8 घंटे तो आराम से लग जाते हैं 80 किलोमीटर कवर करने में, उससे ज़्यादा का वक्त लग सकता है। और अगर आपको फी घंटा स्टीम इंजन में ट्रैवल करना है दार्जिलिंग से और घूम से वापस दार्जिलिंग की जो राउंड ट्रिप होती है, अगर आपको ये करना है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा करीब 1280 रुपये। यानी कि 1280 रुपये में आपको राउंड ट्रिप जो है वो मिल जाएगी और हमने भी करीब इतना ही पे किया है इस ट्रिप के लिए। क्या बात है यार, इतना खूबसूरत नज़ारा है। और ये तो यूरोप का पुराना कोई निज़ाम लग रहा है, स्टीम इंजन के ज़माने है। बड़ी शानदार और मुनफरद चीज़ देखने को मिल रही है। जो लोकोमोटिव है वो तो अटैच हो चुका है हमारे कोचेस से और जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा दूँ
तो ये कोच कितना प्यारा है, मतलब हिमालयन प्रिंसेस। और अगर इंटीरियर में दिखाऊँ आपको तो वाकई बहुत ही बढ़िया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा बहुत दिख पर भी ये रहा क्या है, लग्जरी कोच लग रहा है, क्या बढ़िया कोच लग रहा है ये। कमाल है। और कभी मौका मिला तो ज़रूर से इन कोच में हम सफ़र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं और बैठते हैं अपने कोच में। तो चलिए इस शानदार जर्नी की शुरुआत करते हैं। और ये सफ़र बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, क्योंकि और अगर मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। सत्या मियाँ भी तरीके से है। इंटीरियर है। हाँ ना बता से कुछ ऐसा है। और डिपार्चर हम यहाँ गेट पे खड़े होकर नहीं रह पाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, तो सीट पे बैठते हैं, उसके बाद डिपार्चर जो है वो आपको दिखाते हैं। डिपार्चर जो है वो हो चुका है दार्जिलिंग से, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो स्टीम लोकोमोटिव का। और बारिश हो रही है, नहीं तो मैं जो विंडोज़ है वो खोल के दिखाता आपको। सुनो यार, थोड़ी इसी जगह के ऊपर साथ ही सड़क चल रही है, साथ ही ट्रैक बिछा हुआ है, और वो भी 1879 या 97, कमो बेश कुछ 120-30 साल हो गए हैं। तो यहाँ फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ पे रही है, क्योंकि यहाँ पे सामने जो वाटर फिलिंग है वो हो रही है। तो चलिए थोड़ा करीब सबको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो वाटर फिलिंग जो है वो होती है। बस ये इंजन के लिए इसमें जलना है और इंजन को चलाना है यार। ये ठीक है, एक तरफ मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ, और एक तरफ ये खूबसूरत और शानदार ट्रेन, एक ऐतिहासिक और ज़बरदस्त किस्म की खूबसूरत। इस रूट पर इस्तेमाल होने वाली सभी स्टीम इंजन 040 STB क्लास के लोकोमोटिव हैं, जिनको शार्प नॉर्थ ब्रिटिश लोकोमोटिव कंपनी और स्टुअर्ट एंड कंपनी बनाई है। पहले यहाँ करीब 34 स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल होते थे, बाकी अभी सिर्फ और सिर्फ 12 स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। कुछ स्क्रैप हो गए और कुछ ये सड़क के ऊपर ही आ गई, में रख दिए गए। ये क्या सड़क के ऊपर से क्रॉस कर गई, ट्रैक बिछा होगा ना। तो फिलहाल हम पहुंच रहे हैं बतसिया लूप, और ये जो लोकेशन है ये खूबसूरत तो है, साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है जहाँ बहादुर गोरखा सोल्जर्स के नाम दर्ज हैं। तो 1919 में बना ये बतसिया लूप दार्जिलिंग से घूम की तरफ शुरू होते अप ग्रेडियंट को आसानी से चढ़ने में बहुत हेल्प करता है। इस स्पाइरल ट्रैक से ग्रेडियंट थोड़ा कम होता है, जिस कारण से ट्रेन को ऊपर चढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। तो ये है हमारी जर्नी का पहला हॉल्ट बतसिया लूप, और बहुत ही खूबसूरत सा ये स्टेशन तो नहीं है पर हॉल्ट बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको समर्पित है ये। ठीक। और अगर देखा जाए तो ये पूरा यूनिफॉर्म जो है वो गोरखा का लग रहा है। तो मेरे ख्याल जितने भी शायद यहाँ पे जवानों के नाम लिखे हुए हैं शायद वो गोरखा रेजिमेंट के होंगे। और इन सभी जवानों को शत शत नमन, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम सब भी नहीं। और ये जो फन राइड है, जॉय राइड है, ये कुछ नहीं हो सकता अगर हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे ना खड़े हों। चलिए फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से। और वाकई जगह बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई, फॉग है हर तरफ, और उस फॉग के बीच में हमारी ट्रेन जिसका हॉल्ट यहाँ सिर्फ 10 मिनट का है। और चलिए इसका अपना ही हाल है, सिटी है बल्कि हो चुका है यहाँ से। तो फिर से ऑन बोर्ड होते हैं और जो घूम है वहाँ मिलते हैं आपसे, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है अब सीधा वहीं पहुँचने वाली है। और अगर आपसे मैं बात करूँ स्टीम इंजन के बारे में तो दो तरीके स्टीम इंजन होते हैं। एक होते हैं टैंक लोकोमोटिव, जिसमें होता ये है कि ये जो बॉयलर आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही इसी बॉयलर के ऊपर जो है वो टैंक बने होते हैं जिसमें वाटर फिलिंग वगैरह होती है। और जो दूसरा होता है जो मतलब कि जो टैंकर वाले होते हैं, सेपरेट जो होता है जगह होती है ये पानी जो है भरने के लिए। तो ये जो है वो टैंकर स्टीम है। चलिए फिलहाल जात तो कमाल की की है गोरे में, मोहब्बत हिंदुस्तानियों को ज़्यादा है। चलिए वापस ऑन बोर्ड होते हैं। ये है ना शानदार, गुजरती हुई ट्रेन में ज़्यादा ज़बरदस्त है।
रफ्तार तो बिल्कुल 10 घंटे 88 किलोमीटर के और सड़क फिलहाल पे ही चल हम रही है। पहुंच चुके हैं यहाँ के सबसे हाईएस्ट पीक वाले रेलवे स्टेशन पे, सबसे मोस्ट एलिवेटेड रेलवे स्टेशन घूम पे। और घूम या घूम? यहाँ पे जो हमारा सफ़र है वो समाप्त नहीं होगी। हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ से राउंड ट्रिप करने वाली है, वापस से हम जो है वो दार्जिलिंग तरफ जाने वाले हैं। पर ये स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं स्टेशन को थोड़ा और करीब से। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पूरा रूट मैप है वो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का जो रूट है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिलहाल अभी हम जो हैं वो घूम पे हैं और इसकी ऊंचाई जो है वो आप अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 7,407 फीट, यानी कि इस रूट की अगर आप दार्जिलिंग को भी देखो तो दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 6,812 फीट की है। 600 फीट का तो फर्क आप है। देख सकते हो यहाँ पे कि जो घूम है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है और इसीलिए इसको इस रूट का सबसे ऊंचा स्टेशन जो है वो कहते हैं, वो मानते हैं। और जाहिर सी बात है भी ये। और सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये वैगन, गुड्स वैगन, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। फ़िलहाल ये तो चलते नहीं अब। और ये कवर्ड वैगन नंबर 553 1940 में बने। बिल्ट इन द ईयर 1940 एट तीन धरिया वर्कशॉप। तो यहाँ वो बनाया गया है, 1940 में ये बना था। ये आज भी देखें तो इसके अंदर का अगर आपको कुछ दिखाऊं मैं तो ये आप देखो, कभी भी मालगाड़ी। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मतलब वाटर टैंक है मेरे ख्याल से, ये शायद वही होगा अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। और इसमें करीब 600 गैलन जो है वाटर इसमें स्टोर होता था। और ये 1928 में 1928 में इसको बनाया गया। और 1928 में बनाने के बाद 1981 तक इसको इस्तेमाल किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक चीज़ है। मतलब बहुत कम देखने को मिलती है। फिलहाल अब तो देखने को मिलती ही नहीं है, ये सब चीज़ें सिर्फ म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगी। सही है। भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद अब वक्त था वापस दार्जिलिंग जाने का। और ये छोटी जर्नी कब ख़त्म हो जाती है आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता। इस 13 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने में हमें करीब 2 घंटे का वक्त ज़रूर से लग गया, पर इसके साथ ही साथ भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में पहुंचने का भी गौरव प्राप्त हो गया। 13 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगे हैं। अच्छा, ये पूरा 88 किलोमीटर नहीं कर रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त है, सड़क के साथ साथ ट्रैक। तो आखिरकार राउंड ट्रिप के बाद वापस से हम दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं और करीब 14 किलोमीटर की जर्नी रही है ये। तो जर्नी बहुत ही शानदार रही है। पता नहीं आपको जर्नी कैसी लगी होगी, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना तो मुझे आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। कि बारिश काफ़ी हो रही थी, इस कारण से थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर से हुई। अभी आप देख सकते हैं, मतलब बारिश के कारण से बहुत दिक्कत हो रही है। पर फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और बाकी बात करें तो एनजेपी से मैंने दार्जिलिंग तक की यात्रा जो की हुई है, जल्दी ही उसको मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल ये स्टीम की जर्नी बहुत ज़रूरी थी आपको दिखानी, तो मैंने दिखा दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक रोमांटिक जर्नी दिखाई है संदीप भाई ने। ये तो एहसास ही है सब कुछ। थम्स अप जी, खूबसूरती के लिए तो अल्फाज ही नहीं है। जो शानदार खूबसूरती संदीप भाई ने आज दिखाई वो अल्फाज में बयान कर पाना नामुमकिन है। ईमानदारी की बात है, इतना ज़्यादा खूबसूरत रेल रोड पहले कभी नहीं देखा। और दार्जिलिंग जो आई गेस के वेस्ट बंगाल या असम में पड़ता है, उसके ऊपर इस रोड को दिखाया जा रहा था। और भारत का सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, बड़ा नहीं ऊंचा रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन, जो 7,400 फीट से भी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर मौजूद है, इसी रूट के ऊपर था। और संदीप भाई ने हमें वो दिखाया। बारिश में नज़ारे बहुत ही ज़्यादा कमाल के देखने को मिल रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे देखने को मिल रहे थे। स्टीम इंजन के ज़माने की बात की जा रही थी, स्टीम इंजन दिखाया जा रहा था। रफ्तार में तो बहुत स्लो था, 13 किलोमीटर के लिए 2 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन जो नज़ारे थे वो नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत थे।
तो बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी थी, रवायत से बहुत ज़्यादा हटके थी। इससे पहले भारत में डीजल लोकोमोटिव देखे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखे हैं जो 120-130 के ऊपर दौड़ते हैं। इसी सत्या भाई के साथ, इन्हीं संदीप भाई के साथ बड़ी बड़ी जर्नीज देखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत जर्नी कभी भी नहीं देखने को मिली। इसके सड़क के साथ साथ ट्रैक भी जा रहा हो, एक तरफ से ट्रेन जा रही है वो भी स्टीम इंजन के साथ, और दूसरी तरफ सड़क के ऊपर बाइक जा रही है। एक वक्त में तो बिल्कुल ही जो सड़क के ऊपर ही गाड़ी आ गई थी, ट्रेन सड़क के ऊपर ही आ गई थी और ट्रैक बिछा हुआ था, और फिर वो दूसरी तरफ होती हुई चली गई। तो कमाल के नज़ारे थे, ऐतिहासिक भी इंतहा के थे। संदीप भाई जो चीज़ें दिखा रहे थे वो 1928 का एक इंजन दिखा रहे थे, 1940 की एक मालबरदार गाड़ी दिखा रहे थे, और बहुत ही कमाल के नज़ारे थे। फिर से कहूँगा ना, अल्फाज नहीं है इस खूबसूरती को बयान करने के लिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती को बयान करने के लिए। और मैं पहले भी कई एक वीडियो में कहा हुआ कि हिंदुस्तान की खूबसूरती को देखने के लिए जो इंडियन रेलवे है यही सबसे ज़बरदस्त माध्यम है। तो 1897 या 1879 यानी 79 में इस ट्रैक को बिछाया गया था, और आज 130-40 साल के बाद भी ये लोगों में एक तफरीक का बायस बनी। तो संदीप भाई ने आज एक ज़बरदस्त वीडियो दिखाई और भारत की खूबसूरती को एक बेहतरीन नज़र से देखने का मौका भी मिला। अगर आप एक रेल फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन रेल वीडियो में मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हों। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।